दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपेंड और एक्सटेंड ये दोनों मेथड हैं, हमने उसको बहुत डिटेल में यूज किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग उन डिफरेंसेस को देखने वाले हैं, कैसे ये डिफरेंशिएट है और कैसे इनकी वर्किंग अलग है। और मैंने आपको ऑलरेडी अपेंड करा रखा है, अपेंड और इंसर्ट के बीच में डिफरेंस कराया था, और उसके बाद मैंने आपको एक्सटेंड करा रखा है। राइट, ये सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके पाइथन की सीरीज में जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। बहुत डिटेल में आज हम इन दोनों डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, अपेंड और एक्सटेंड के बारे में। लेकिन एक्चुअली हमें एक बार रिकैप देखना पड़ेगा फटाफट से, जो कि हार्डली 1.5-2 मिनट कंज्यूम करेगा। उसके बाद ही हम इसके डिफरेंस को चेक कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया यहाँ पे अपने कोड के अंदर, और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल सेव कर रखा है। फाइल का नेम है append_extend.py। ध्यान दे, आप सिर्फ अपेंड या एक्सटेंड नाम से ना रख ले, बहुत सारे यूजर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि प्री डिफाइंड चीजें हैं, तो हो सके तो आप इनसे बच करके रहे। तो पहले तो फटाफट से हम एक बार रिकैप देखते हैं, और ज्यादा कुछ रिकैप नहीं होगा, मैं इंसर्ट नहीं कराने वाला हूं। तो यहां पे जो मैं रिकैप आपको दे रहा हूं, वो सबसे पहला होगा आपका यहां पे अपेंड के बारे में, कैसे हम अपेंड को यूज करते हैं, और उसके बाद मैं आपको यह दिखाऊंगा कि हमने एक्सटेंड में क्या किया, और फिर इसके डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कलर हमने बनाया था, जहां तक मुझे याद है, कलर इक्वल्स टू, और एक लिस्ट हमने बनाया था। मान लेते हैं यहां पे हमारे पास है रेड, और उसके बाद है हमारे पास ब्लू। दैट्स इट, मैंने इतना ही रखा हुआ है इसको, और इसको यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं कि भाई प्रिंट कर। आई थिंक हमने क्लास किया हुआ था, है ना, क्लास, और क्लास का नेम रखा हुआ था, तो चलो क्लास रख लेते हैं यहां पे हम लोग। तो यहां पे मैंने कर दिया इसको क्लास, और पहला स्टूडेंट हो गया हमारा अमन, AMAN, और दूसरा हो गया हमारा अमित, और मैंने प्रिंट करवा दिया क्लास 1 रख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि क्लास एक प्री डिफाइंड चीज है। तो मैंने कहा क्लास 1 को प्रिंट करे, और मैं यहां पे अपने टर्मिनल को ओपन करके CD डेस्कटॉप लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है एज यूजुअल, और इस फाइल को मैंने पाइथन अपेंड, ऑलराइट, सो इसको रन किया, तो अमन और अमित आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है। ये कुछ नया नहीं है, हमने पहले भी किया हुआ है। राइट, और एक और बना लिया मैंने यहां पे, क्लास 2 नाम से एक लिस्ट बना लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने रख दिया सुमित, और एक और स्टूडेंट मैंने रख दिया केशव। डेट्स इट, KESHAV। ठीक है, केशव। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने कहा भाई प्रिंट कर, किसे प्रिंट कर, क्लास 2 को प्रिंट कर। ठीक है, तो मैंने कहा क्लास 2 को प्रिंट करें। अब आपके सामने दो अलग अलग आंसर आएंगे। अब यहां पे एक एरर है, केशव का सिंगल कोट क्लोज करना मैं भूल गया। ऑलराइट, सो अमन, अमित, सुमित, केशव, ये हमारे पास है। हमने क्या किया था, इसके कंकैटिनेशन के लिए हमने एक क्लास 3 बनाया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि क्लास 1 को ऐड कर क्लास 2 के साथ, और इसके बाद हमने एक्चुअली क्या किया, प्रिंट करा दिया था हमारे क्लास 3 को। ठीक है, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने 3 आंसर आएंगे। थर्ड वाले में क्या होगा, अमन जो कि ये वाला है, अमित जो कि ये वाला है, और साथ में जुड़ जाएगा आपका सुमित और केशव। ये आपका कंकैटिनेशन है, जो कि लास्ट में जाकर के जुड़ जाता है। राइट, ये भी मैंने आपको कराया था, और इसको डिटेल्ड एग्जांपल मैंने दिया था आपको, सो इसको मैं दोबारा समझाने नहीं बैठा हूं। दूसरी तरफ हमने क्या किया था, अगर मैं इसको यहां से हटाऊं, तो मैंने आपको अपेंड समझाया था। राइट, कि आप यहां पे एक्सटेंड भी कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो, और अपेंड भी मैंने आपको अलग से समझाया था। तो अपेंड जो था वो भी इतना कुछ खास हमारे पास, आप उसको कहो ना कि टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो मैंने आपको जितना भी अपेंड करना बताया था, वो इतना टफ आपके पास नहीं था। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सटेंड के बारे में बताऊं, तो आपको बस लिखना होता है, मुझे क्लास 1 डॉट इसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। अब किस वैल्यू के साथ आप इसको बढ़ाना चाहते हो, तो क्लास 2 आप चाहते हो इसके साथ जुड़ जाए। राइट, आप सिंपली यहां पे नीचे आकर के क्या करते हो, आप यहां पे प्रिंट करते हो, PRINT। तो आपने यहां पे कहा प्रिंट कर, किसको प्रिंट कर, क्लास 1 को प्रिंट कर। ठीक है, क्योंकि क्लास 1 के अंदर एक्सटेंड की जा रही है क्लास 2 को। तो अगर अब आप रन करोगे तो भी आपका आंसर वही आ रहा है जो आपको कंकैटिनेशन से देखने को मिल रहा था। डिफरेंसेस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा इनको
डिटेल में जाकर के ज़रूर चेक करें, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में और बेटर क्लैरिफिकेशन एक मिलेगा। अब मैंने आपको क्लास के अंदर इस लिस्ट के अंदर अपेंड अलग से करा रखा था, राइट। अब इसमें क्या होगा, आपका आंसर तो सेम आता है, अपेंड के अंदर भी इतना कुछ खास आपको फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एक्सटेंड की जगह पे अपेंड कर दोगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, APPEND, राइट। अगर आप अब यहां पे अपेंड लगा दोगे ना और अगर रन करोगे तो एक्चुअली यहां पे आपको कुछ देखने को मिलता है। जब हमने पहले एक्सटेंड रखा तो हमारा आंसर था अमन, अमित, उसमें सुमित जुड़ गया और केशव जुड़ गया, ठीक है। ये एक्सटेंड था जिसकी डिटेल्स मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन जब मैं यहां पे अपेंड कर रहा हूं, इसकी सेपरेट वीडियो भी आप देख लेना, तो यहां पे आंसर में चेंजेस हैं। ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पे वो चीज नहीं है, यहां पे है। अपेंड बेसिकली क्या करता है, ये आपका लिस्ट एक ये रह गया, ये एक ओवरऑल एक लिस्ट है पूरा वाला। देखो यहां पे ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ जो कि खत्म हो रहा है यहां जाकर के, और इसी के अंदर एक और लिस्ट जुड़ गया, समझ रहे हो। तो ये अंदर के एलिमेंट्स को नहीं जोड़ेगा, लिस्ट एलिमेंट्स को नहीं जोड़ेगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट को जोड़ रहा है। एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को जोड़ रहा है। वहीं आपका कंकैटिनेशन जो था और जो आपका एक्सटेंड जो था वो बेसिकली आपके एलिमेंट्स को जोड़ता है, ठीक है। बट ये पूरे, ये देखो एलिमेंट्स है, ये पूरे लिस्ट को जोड़ता है, तो इसको आप लिस्ट इनसाइड लिस्ट के नाम से भी जानते हो। तो कंफ्यूज मत होना और याद रखना, अपेंड के थ्रू आप एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। अगर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मैं कह नहीं सकता ये कितना रिलेट करेगा, बट इसको अगर मैं सही से आपको रिलेट करा के आपको एक ओवरव्यू दे सकूं, तो आप होटल में जाते हो, कई बार रेस्टोरेंट में जाते हो आप, या कहीं भी जाते हो आप छोटी मोटी प्लेस में जिनके पास मेन्यू कार्ड हो, या अगर आप बर्गर किंग है आपके पास, जोमेटो तो नहीं, पिज़्ज़ा हट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फास्ट फूड के कॉर्नर्स जो होते हैं उनके अपने एक मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये सारे पेपर पड़ा है आपके सामने, पढ़ लो, आप ये खा सकते हो। तो आपके पास कुछ हेडिंग्स बने होते हैं। अब हेडिंग के अंदर होता है आपके पास पिज्जा है, पिज्जा एक लिस्ट मान लो। अब उसके अंदर सेकंड सब लिस्ट भी आपकी आती है। पिज्जा के अंदर आपको कौन सा चाहिए, चीज पिज्जा चाहिए, पनीर पिज्जा चाहिए, कौन सा टॉपिंग्स के साथ चाहिए, नॉन टॉपिंग्स चाहिए। तो ये वो चीज के साथ आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं अगर हम यहां पे वर्ड के अंदर इसको और डिटेल में समझे विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स, तो आपको पूरा का पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है, कि ये एक्चुअली कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लिस्ट इनसाइड लिस्ट क्या चीज होती है। तो देखिए यहां पे मेरे पास है एक फास्ट फूड का कॉर्नर, ठीक है। अलग अलग फास्ट फूड यहां पे बिकते हैं। लेट अस से जो पहला आपका फास्ट फूड बिकता है वो बर्गर है, ठीक है, बर्गर इसको कहते हैं। जो दूसरा, मैं इसको बुलेट्स बना रहा हूं तो मैं इसको 1 2 3 4 रखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से लेकर के मैं इसको 1 2 3 4 रख रहा हूं। पहला आपका बर्गर है, और राइट, सो स्टार्टिंग में ही हम इसको बना लेते हैं BURGER। और जो दूसरा है ना आपका, वो एक्चुअली आपका पिज्जा है, तो यहां पे PIZZ, ठीक है, जेड मैंने गलत पढ़ दिया, कोई बात नहीं। अच्छा पिज्जा है। अब पिज्जा के अंदर ये आपकी लिस्ट है, मेन्यू कार्ड जो आपका होता है ना, ये आपका एक लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट के आइटम्स है आपके कि भाई हमारे पास ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन क्या पिज्जा के अंदर सब कैटेगरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो पिज्जा के अंदर आपके पास सेवरल कैटेगरीज आपको देखने को मिलते हैं। पिज्जा के अंदर आपके पास है, मान लीजिए यहां पे है आपका विद पनीर पिज्जा, ठीक है। तो यहां पे मैंने वो कर दिया। और इसके बाद आपके पास और भी हो सकते हैं ऑप्शंस। इसके स्टिल बाद आपके पास हो सकते हैं टॉपिंग्स के साथ हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका एक लिस्ट कहलाएगा पूरा ओवरऑल, और ये जो चीज आपकी कहलाएगी वो लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है और उम्मीद करूंगा आपको इससे समझ में जरूर आया होगा। और आपको एक्सटेंड के बीच में एक्सटेंड तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में कराया हुआ है, आप उसको चेक कर लेना। बेसिकली आपको एक्सटेंड और अपेंड क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप अपेंड लगा दोगे तो वो लिस्ट इनसाइड लिस्ट बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आ चुका हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।